गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत आशीषित हैं और कल के दिन आपने बहुत आशीषों को पाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने एक्शन सॉन्ग को सीखा है, उसे याद किया है और नए वचनों को सीखा है, बाइबल के नाम याद किए हैं और कहानी भी सीखी है। क्या आपको कहानी पसंद आई? हाँ, हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है और जो भी ऐसा दिखता है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है और हमें उनकी मदद भी करनी है। आज सेकंड डे है। क्या आप एक्साइटेड है? ओह यस 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 यस, मैं चाहती हूँ कि आप एक्साइटेड और ज़्यादा एक्साइटेड होइए, क्योंकि सेकंड डे में आपको नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा आज हम सीखेंगे नए चीज़ों को, नए गीतों को, नए वचनों को और नई कहानियों को। तो लो चलते हैं। हाय शरण। हाय अंजलि दीदी, आप कैसे हो? बहुत आशीषित। तो आपका पहला दिन कैसा गया? बहुत वंडरफुल, बहुत। क्या आपने कुछ सीखा? बहुत कुछ। और मैं आशा रखती हूँ कि बच्चों आपने भी बहुत कुछ सीखा है। तो आज हमारा सेकेंड डे है। हम बाइबल के कैरेक्टर्स को सीखने जा रहे हैं। क्या तुम बाइबल के कैरेक्टर्स को पहचानती हो? हाँ। तो मुझे कुछ उनमें से नाम बताओ। जैसे जीसस है, पीटर है, सैमसन है, जॉन है। तुम तो बहुत कुछ जानती हो और मैं आशा रखती हूँ कि आप भी बहुत कुछ जानते हो। आज हम बाइबल के कैरेक्टर्स को पहचानेंगे और सीखेंगे भी। क्या आप तैयार हो शरण? यस। क्या आप तैयार हो बच्चों? तो मेरे साथ बोलिए, आर यू रेडी ऑल? ओह यस यस यस। गुड गुड, वेरी गुड। जीसस जीसस, वेरी गुड। तो ये रहा आपका पहला कैरेक्टर। सही जवाब। और ये है आपका दूसरा कैरेक्टर। सही जवाब। ये रहा आपका तीसरा कैरेक्टर। सही जवाब। ये है आपका चौथा कैरेक्टर। सही जवाब। यह है आपका पांचवा कैरेक्टर। सही जवाब। ये है आपका छठवां कैरेक्टर। और सही जवाब। ये है आपका सातवां कैरेक्टर। सही जवाब। ये है आपका आठवां कैरेक्टर। सही जवाब। ये है आपका नौवां कैरेक्टर। सही जवाब। ये है आपका लास्ट और फाइनल कैरेक्टर। सही जवाब। हेलो बच्चों, ये टाइम है एक्शन सॉन्ग सीखने का। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने कल एक्शन सॉन्ग सीखा। आज हम एक जोश के साथ, एक आनंद के साथ नए एक्शन को सीखने जा रहे हैं जीवन ज्योति टीम के साथ। ओवर टू टीम। ओके बच्चों, आइए हम सब मिलकर एक नया गीत सीखेंगे। गीत का नाम है बैनर रोबोट मेड इन चाइना। आइए एक साथ मिलकर एक्शन सॉन्ग को करते हैं। बैनर रोबोट मेड इन चाइना, जिसकी ना कोई गारंटी हो, ना कंप्यूटर ना ही सेल फोन, जिसका कोई ऑपरेटर हो। समझ गया?
मैं बनाया गया हूँ खुदा के हाथों से ये। फिर से एक बार कहते हैं, मैं बनाया गया हूँ खुदा के हाथों से ये। और सीखा है। मैं चाहती हूँ कि आप घर पे इस गाने को रोज प्रैक्टिस करें। हेलो बच्चों, मैं आपका फ्रेंड जॉन। मैं विश्वास करता हूँ कि कल जो मैंने आपको सिखाया था बाइबल के नए नियम की किताबों को आपने जरूर याद किया होगा।
तो बच्चों आज हम बाइबल के पुराने नियमों की किताब को याद करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए ओ यस यस यस। तो लेट्स गो। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुराने नियम में 39 किताबें, मतलब 39 बुक्स। ओके, तो आप सब तैयार हैं बच्चों? तो मेरे पीछे बोलिए ओ यस यस यस। तो लेट्स गो। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्याययोग, रूथ, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहेमिया, एस्तेर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हग्गै, जकरिया, मलाकी। सो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन सभी किताबों के नाम को आज जरूर याद करेंगे। ओके बच्चों, बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आशीषित हैं। आज हमें वचन लर्न करना है। आज का वचन है भजन संहिता 139, उसका 14 वचन। अब आप मेरे पीछे बोलिए, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप ये वचन आपके घर में याद कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। नहीं, वो खर्चीला बेटा है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हे, क्यों ना हम लोग जाकर फादर से पूछ ले? अच्छा आइडिया लगता है। ए देखो, फादर आ रहे हैं। अरे बच्चों, क्या चल रहा है यहाँ? हमें एक छोटी सी दुविधा है। दुविधा है? वाह, चलो ठीक है, बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। क्या दुविधा है, बताओ। फादर, आपने खर्चीले बेटे के बारे में बताया जब आप सरमन दे रहे थे। क्या आप हमें वो कहानी सुनाएंगे? हाँ, क्योंकि हम उस कहानी के बारे में नहीं जानते। हाँ, बताऊंगा, लेकिन खत्म होने पर तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। जी फादर, हम कोशिश करेंगे। ठीक है। एक बार एक अमीर आदमी था। उसके 2 बेटे थे। एक बार उसके छोटे बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, मुझे मेरे हिस्से की दौलत दीजिए जो मुझे आपके मरने के बाद मिलने वाली है। उसने वही किया और छोटे बेटे ने अपने हिस्से की दौलत इकट्ठा कर ली। ऐसा करके वो किसी दूर देश में चला गया। वहां वो बुरे लोगों से मिला और अय्याशी करते हुए उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। जब उसके पैसे खत्म हो गए और वहां की जमीन भी बंजर हो गई, वो रूखी सूखी खाकर किसी तरह अपना गुजारा करने लगा।
उसने एक आदमी के पास काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरे खेत में जाओ और वहां जाकर मेरे पिग्स को खाना खिलाओ। वो इतना भूखा था कि उसने वो खाना शुरू कर दिया जो पिग्स के लिए था। अपनी हालात के वजह से वो अपनी गलतियों को समझ पाया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरे पिताजी के नौकरों के पास भी पेट भर खाना है और एक मैं हूँ जो भूख से बिलक रहा हूँ। मुझे यह जगह छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए और पिताजी के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि मैं उनका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ। मेरी हैसियत तो उनके नौकर से भी बुरी है। वो अपने पिताजी की घर की ओर बढ़ने लगा। जब वो बहुत दूरी पर था तब उसके पिताजी ने उसे देखा और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो भागकर उसके गले लग गए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपका बेटा बुलाने के लायक नहीं हूँ पिताजी। नहीं बेटा, मुझे खुशी है तुम लौट आए। जाकर बढ़िया आभूषण और एक अंगूठी मेरे बेटे के लिए लाओ। हम इसके लौटने का जश्न मनाएंगे। ये मेरा बेटा है जो मर चुका था पर अब जिंदा हो गया है, जो खो गया था पर आज फिर मिल गया। पर उसका बड़ा लड़का बहुत नाराज था। वो जश्न में शामिल नहीं हुआ। पिताजी उसके पास जाते हैं। देखिए, इतने साल मैंने आपकी सेवा की है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली है और ना ही कभी आपकी बेइज्जती की। लेकिन आज तक आपने कभी मेरे या मेरे दोस्तों के लिए एक जश्न नहीं मनाया। पर अब आपका छोटा बेटा आपके पैसे बर्बाद करके लौट आया है तो उसके लिए जश्न का आयोजन कर रहे हैं। बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। लेकिन मैं इस वक्त खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो मर चुका था पर अब जिंदा है। वो खो गया था पर अब मिल चुका है। तो बच्चों, तुमने कहानी सुनी? हाँ। तो क्या मैं तुम लोगों से सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? ईश्वर हमें माफ कर देंगे अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए। उसी तरह हमें अपने पड़ोसियों को माफ कर देना चाहिए अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों को चॉकलेट मिलना चाहिए। शुक्रिया। क्या तुम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। जाओ, जाकर खा लो, फिर लौट कर आना। अभी के लिए अलविदा। बाय फादर। वाओ बच्चों, है ना? स्टोरी कैसी थी? ओके, सो अभी स्टोरी के बाद एक छोटा सा डिवोशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, तो हमारे बीच में है पास्टर पूजा और वे आपके लिए एक छोटा सा डिवोशन लेकर आएंगे और ये डिवोशन आपके जीवन के लिए एक सुंदर सी सीख होगी। आप इसे सीखिए और बहुत 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 आशीषित होइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बच्चों। मैं विश्वास करती हूँ कि किड्स बाइबल स्कूल जो ऑनलाइन चल रहा है उसे आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो और उसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हो। नए सॉन्ग्स, नए स्टोरीज़, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। आज डे 2 है किड्स बाइबल स्कूल का और आज मैं आपके बीच पास्टर पूजा पर आगे एक विषय को लेकर आई हूँ और आपके साथ एक विषय, एक टॉपिक पे बात करूँगी जिसका नाम है यूनिकनेस। आप बहुत यूनिक हो। जैसा कि यूनिकनेस का मतलब है कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप बहुत स्पेशल हो और आप बहुत ही यूनिक क्रिएट किए गए हो। मैं चाहती हूँ कि आप अगर जहाँ पे भी हो और आपके आजू बाजू कोई है, आपके मम्मी पापा या आपके फ्रेंड्स कोई भी है, आप उनसे बोलिए कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। वेरी गुड। हम निकालेंगे एक बाइबल का वचन, हम निकालेंगे जो अभी अभी आपको सिस्टर सुष्मिता ने याद कराया था। आपको याद होगा कि अभी तुरंत आपको सिस्टर सुष्मिता ने आपको एक वचन स्मरण कराया था, भजन संहिता 139 उसका 14 वचन। मेरे साथ निकालिए और उसके मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। वो हर एक को व्यक्तिगत रूप से देखता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरा रंग उसके जैसा क्यों नहीं है, मेरा कद उसके जैसा क्यों नहीं है, मैं उसके तरह क्यों नहीं गा सकता, मैं उसके तरह क्यों नहीं, वो टैलेंट्स मेरे अंदर क्यों नहीं है। कई बार कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं और उससे वो दूसरों को कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना आपके जैसा पहले कोई बना था और ना आज आपके जैसा कोई है। परमेश्वर ने आपकी तरह का एक ही पीस बनाया है और वो आप खुद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए कि आप मेरे पीछे बोलिए कि परमेश्वर ने मेरी तरह का एक ही पीस बनाया है और वो मैं खुद हूँ। इसीलिए आप परमेश्वर के लिए बहुत ही स्पेशल हो, और क्योंकि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप यूनिक हो और आप एक ही बनाए गए हो परमेश्वर के द्वारा। और जैसा कि आप हो वैसे ही परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हो, और वैसे ही परमेश्वर आप जैसे हो परमेश्वर आपको बहुत पसंद करता है। आज आपने एक नया एक्शन सॉन्ग भी सीखा है कि मैं बनाया गया हूँ खुदा के हाथ से, सिर से लेके पाँव तक मैं किसका हूँ? परमेश्वर का हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने उस गाने में सीखा है कि आप सर से लेके पाँव तक परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हो। सर से लेके पाँव तक परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपके हर चीज़ को जानता है। आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हर एक चीज़ परमेश्वर आपके बारे में जानता है और आप अद्भुत हो उसके लिए। आपके ऊपर परमेश्वर विशेष ध्यान देता है और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको जानता है और देखता है और सुनता है, क्योंकि आपके तरह का उसके पास कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस प्रकार से आप गीतों को गाते हो, जिस प्रकार से आप बोलते हो, जिस प्रकार से आप काम करते हो, उसी प्रकार से दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के लिए आप बहुत ही अद्भुत और विशेष हो। जानिए, आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपकी तरह किसी और को नहीं पा सकता। हो सकता है कि परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग हो, लेकिन उन बहुत सारे लोगों में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप अपने आप में स्पेशल रखते हो। फिर आप कैसे भी दिखो, आप कैसे भी ऊंचे हो, लंबे हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वन एंड ओनली मास्टरपीस हो और आपका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। इसलिए कभी भी कोई भी क्षेत्र में कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा या किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको ही आपके जैसा बनाया है और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। आप स्पेशल हो, यूनिक हो और इसी तरह से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप उसके इकलौते मास्टरपीस हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ बच्चों कि आप सभी ने इस मैसेज के द्वारा बहुत आशीष पाई है। क्या आप मैसेज को समझे हो? है ना? क्यों? क्योंकि हम सब बहुत स्पेशल हैं, है ना? परमेश्वर ने हमको यूनिक बनाया है, परमेश्वर ने हमको स्पेशल बनाया है ना। हमने गाया आज, है ना, मैं बनाया गया हूँ खुदा के हाथों से, है ना, सिर से पाँव तक मैं उसका हूँ। तो आज के इस दूसरे दिन में मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये बात सीख गए होंगे कि आप एक स्पेशल चाइल्ड है। ओके, सो मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और मैं रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू।